सवालों में घिरे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज बड़ा बयान दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि केंद्र के कहने पर विधानसभा भंग करने का आरोप गलत है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर उन्होंने दिल्ली की तरफ देखा होता तो जम्मू कश्मीर में सज्जाद लोन की सरकार होती। मलिक ने सवाल उठाने वालों को जवाब दिया और कहा कि मैंने बेईमानी नहीं की है, लिहाजा गाली की परवाह नहीं। बार क्लियर कर दूं कि दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता। लिहाजा मैंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। आप जो गाली देंगे देंगे, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि मैंने ठीक काम किया। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अजय जांडियाल। अजय, सत्यपाल मलिक के इस बयान से सियासी गलियारों में बेहद भूचाल की स्थिति आ सकती है और आ ही गई है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और दिल्ली की तरफ देखते तो यकीनन उन पे इसका मतलब है कि प्रेशर होने वाला था। जी बिल्कुल, आपको बताऊं सुबह से ही कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद सियासी पार्टियां उन पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लग रहा था, मगर अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। हमारे साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ कर दिया है कि उनका कहने का मकसद कुछ और था, जबकि उसे कोच कुछ और मानकर चला जा रहा है। उनका कहने का मतलब था कि उन्होंने ये कहा कि मैंने उस वक्त एड्रेस करते हुए ये कहा कि अगर मैं दिल्ली की सुनता, अगर मैं केंद्र की सुनता तो सीधे तौर पे मुझे सज्जाद लोन की जो सरकार है वो बनानी पड़ती, सज्जाद लोन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने दोनों ही पार्टियों, क्योंकि दोनों के ही जो खत है मेरे तक पहुंचे नहीं थे, साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था और वो अपने आप में कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे। इस चीज को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है, मीडिया में खबरें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज बयान दे रही हैं वो बेबुनियाद हैं और मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा और दिल्ली की सुनने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि मेरे प्रेरोगेटिव है, मैं मुझे फैसला लेना था और मुझे यही बेहतरीन लगा। अजय हैरत की बात है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि उनके बयान जो सुने हैं हमने इससे पहले, उसमें तो यही नजर आ रहा है कि वो यही कह रहे हैं कि उन पे दबाव हो सकता था, दिल्ली की तरफ इसलिए नहीं देखा। तो उन्होंने क्या आपको समझाया कि वो क्या कहना चाह रहे थे जो हम गलत समझ रहे हैं? देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने ये बताया है कि जब वो अरेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब एक सवाल पूछा गया कि आखिरकार आपका फैक्स नहीं चलता है, आपने चिट्ठी जो है रिसीव नहीं की, यकीनन पीडीपी में चीफ महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था, तो कहते मैंने उसके जवाब में ये कहा था कि अगर मुझ पे जो इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं केंद्र की सुनकर मैंने महबूबा मुफ्ती को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया, फैक्स नहीं जो है उनका एक्सेप्ट किया, तो ये गलत है, क्योंकि अगर मैं उनकी सुनता तो मैं केंद्र से जो चिट्ठी जो सज्जाद लोन की आई थी, अगर उनको बीजेपी की सपोर्ट थी तो मैं उसको सरकार बनाने का मौका दे देता, फिर यहाँ पर सज्जाद लोन मुख्यमंत्री बन जाते, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने दोनों ही चीजों को जो है नकार दिया, क्योंकि उससे पहले ही मैंने डिसॉल्व कर दिया था असेंबली को और मेरे तक किसी तरह की कोई चिट्ठी पहुंची ही नहीं थी। चलिए, कहने का ये भी हमने एक सवाल किया कि आखिर आप नहीं चाहते थे कि असेंबली डिसॉल्व हो, फिर आपको कहीं ना कहीं कोई प्रेशर था, तो उन्होंने कहा कि प्रेशर की बात नहीं है, मगर मैं किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता था कि किसी तरह की इनस्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे बने, क्योंकि ना तो महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सीरियस थे सरकार बनाने में, क्योंकि अगर वो सीरियस होते तो 5 महीने पहले आ जाते, और ना ही उनका ऐसा पहले कोई गठबंधन रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में